नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पहला पाठ ध्वनि को पढ़ने जा रहे हैं। ध्वनि एक कविता है जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 1897 में बंगाल के अंदर हुआ। इनको बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान था। इनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र और संगीत में भी रुचि थी। अपने इसी निराले व्यक्तित्व के कारण ही साहित्य के जगत में ये निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। प्रस्तुत जो कविता है ध्वनि, इस कविता में कवि ने प्रकृति के चित्रण के द्वारा युवाओं को समझाना चाहा है कि वे अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन को जिए। कवि का उद्देश्य यहाँ प्रकृति के चित्रण के द्वारा युवा पीढ़ी को जागृत करना है। वहीं कविता की जो आरंभिक पंक्तियां हैं उसमें ऐसा माना गया है कि कवि जीवन या साहित्य के जीवन के अंदर जो उनके आलोचक रहे हैं और उन्होंने ये माना है कि अब निराला जी के साहित्य के जीवन का अंत होने वाला है, तो उन्होंने करारा जवाब दिया है कि अभी तो मेरे कवि जीवन का के अंदर वसंत आया हुआ है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। कविता को पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है, तो अभी अंत संभव नहीं है। बच्चों, वसंत एक ऋतु है। वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है और सभी ऋतुओं की राजा वसंत ऋतु होती है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति का पूर्ण श्रृंगार हो जाता है। नवीन पुष्प खिले हुए होते हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी मन हर्षित हो जाता है। एक निराश से निराश व्यक्ति में भी नवीन उत्साह का संचार हो जाता है। यहाँ भी कवि के जीवन रूपी वन में वसंत का आगमन हुआ है, जिससे उनके जीवन में उत्साह और जोश का संचार हुआ है। तो अभी अंत संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ जोश, उत्साह व प्रसन्नता हो, वहां इतना जल्दी अंत संभव नहीं है। अगली पंक्तियां। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ पर कवि ने जो अलसाई हुई कलियां हैं, अर्थात जो सोए हुए युवा हैं, उनको जगाने की बात कही है। ये कवि ने अपना एक सपना बताया है कि जब कवि के जीवन में वसंत का आगमन बताया है, तो चारों तरफ पेड़ पौधों पर नवीन पत्ते आए हुए हैं, नवीन डालियां और नवीन कलियां तथा कोमल गात अर्थात उनके कोमल शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। यहाँ पर मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, यानी कि कवि का सपना है युवा पीढ़ी को जगाना, उन्हें जागरूक करना। कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, अर्थात वे कलियां जो खिली नहीं है, अलसाई हुई है, उन पर हाथ फेर कर उन्हें जगाकर एक नवीन और मनोहर सवेरा दूंगा। अर्थात वे युवा जो आलस में सोए हुए हैं, उन्हें स्वयं जगाऊंगा और एक मनोहर सुंदर सवेरा दूंगा। अर्थात यहाँ पर कवि का स्वप्न युवा पीढ़ी को जगाने से है। कविता की अंतिम पंक्तियां। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं एक एक पुष्प से, एक एक फूल से, अर्थात यहाँ पर पुष्प जो है वो युवाओं के लिए कहा गया है कि उनसे मैं तंद्रालस, तंद्रा का अर्थ यहाँ पर नींद से जो शिथिलता आ जाती है वह, और आलस, उसको मैं उन युवाओं से खींच लूंगा, यानी उनको मैं उनसे दूर कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कविता की जो प्रथम पंक्तियां में कहा है कि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, जिससे कवि के जीवन में उत्साह और जोश भरा हुआ है, उसका अमृत मैं उन युवाओं में अपने सहर्ष यानी अपनी खुशी से उनके अंदर उनको भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। यहाँ पर कवि कह रहे हैं
कि मैं उन युवाओं को वो द्वार जो कि अमरता की ओर जाते हैं, वो द्वार मैं उनको दिखा दूँगा। यहाँ अमरता से अभिप्राय मृत्यु से अमरता की बात नहीं है, बल्कि वे अमरता उस तरह से हैं कि जिसमें कुछ करें और उनका नाम अमर हो जाए, इस तरह के द्वार मैं उन युवाओं को दिखा दूँगा। अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी-अभी तो मेरे जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, तो अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। धन्यवाद।